तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे एक नई भर्ती निकाली गई है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में। ठीक है, संविदा भर्ती होने वाली है, साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति पे भी अलग भर्ती निकाली गई है और संविदा पे भी अलग भर्ती निकाली गई है। ठीक है, देखेंगे कौन से जिले में है, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई और कब तक कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे दो अलग अलग जिलों में स्वामी आत्मानंद की जो भर्ती चल रही थी उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स वगैरह निकल कर आए हैं, वो भी देखेंगे किन किन जिलों में यहाँ पे अपडेट है और क्या अपडेट यहाँ पे निकल कर आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के तरफ से। यहाँ पे बता दूं, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कराया जा रहा है। दिनांक 3 सितंबर को यानी कि आज ही ये नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दूं, कार्यालयीन पत्र क्रमांक इसके तहत 22 के द्वारा रायगढ़ जिले में स्वामी आत्मानंद में भर्ती 58 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसका कार्यालयीन पत्र इसके तहत यहाँ पे 1:3 के एक पद के पीछे 3 लोगों की जो मेरिट सूची करके दिनांक 13/7/2025 को दस्तावेज सत्यापन किया गया, जिसमें कुल रिक्त 58 पदों में से 15 पदों पर नियुक्ति की गई। ठीक है, 15 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन अतः यहाँ पे शेष 43 पदों एवं 7 अतिरिक्त रिक्त पदों, कुल टोटल 50 पदों पर पुनः 1:10 के रेशियो में यानी कि एक पोस्ट के पीछे 10 कैंडिडेट में मेरिट सूची जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। और यहाँ पे मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 7 सितंबर 2025 को दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे से आपको कहां जाना होगा, पीएम श्री शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़ में अपने मूल दस्तावेज 8वीं से लेकर के जहां तक भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं वहां तक की अंक सूची एवं सक्षम अधिकारी अशासकीय शाला हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवासी आदि के साथ आपको वहां पे पहुंचना होगा। और उसके साथ साथ आपको छाया प्रति सभी के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का यहाँ पे फोटो कॉपी अपना लेकर के आना होगा और अब खुद आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और वेबसाइट में निम्न अनुसार सूची प्रदर्शित की गई है। सभी पद हेतु पदवार मेरिट सूची यहाँ पे जारी की गई है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ रायगढ़ जिले का वेबसाइट। तो ये है रायगढ़ जिले का वेबसाइट और यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस है। यहाँ पे लाइब्रेरियन है, HM प्राइमरी सेक्शन है, असिस्टेंट टीचर का है और लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर। ठीक है, सॉरी ये टीचर का है, ये असिस्टेंट टीचर का है, ये HM मिडिल, ये लैब असिस्टेंट और ये प्री प्राइमरी टीचर। कैटेगरी वाइज सारे लिस्ट यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, तो आप लोग जिले के वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्वामी आत्मानंद के जो भर्ती होती है उसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए ग्रुप बनाया गया है। उसमें ऑलरेडी लगभग 100 से 110 कैंडिडेट ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप लोग भी इच्छुक होंगे तो उस ग्रुप में को जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। पात्र सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट सूची, सारी जानकारी मैं वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराता हूं। साथ ही साथ कुछ क्वेरीज वगैरह आपकी होती हैं तो मैं उसे भी वहां पे सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और ये भी बन जाती है कि वहां पे जो ग्रुप है वो ओपन है, वहां पे सारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई अपना एक्सपीरियंस वगैरह होता है इंटरव्यू का, वो सारी चीजें कैंडिडेट्स वहां पे शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप उस ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सेजेस दुर्ग, यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है। दुर्ग जिले में संविदा भर्ती निकाली गई है। पहले यहाँ पे प्रतिनियुक्ति भर्ती निकाली गई थी, अब उसके बाद यहाँ पे संविदा भर्ती भी निकाल दी गई है। संविदा अंग्रेजी माध्यम भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है 1 सितंबर 2025 के स्थिति में। यहाँ पे बता दूं 19/9/2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन वगैरह आमंत्रित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिल जाएगा और ये लिंक है, इस लिंक पर जाकर के आपको
आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय अवधि में पोर्टल पर प्राप्त हो जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद यहाँ पे कर दिया जाएगा, आप इसके माध्यम से आवेदन वगैरह कर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिंक कैसे दिया हुआ है और आपको आवेदन कैसे करना है, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी अगर लगेगा, मैंने अभी तक लिंक को देखा नहीं है, अगर लिंक देख करके मुझे लगेगा कि अगर आप लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है आवेदन करने में, तो उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें वगैरह बहुत सारी दी हुई हैं, वो सभी आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/9/2025 रात 11:59 तक है। उसके बाद यहाँ पे आपके द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि के आधार पर दस्तावेज परीक्षण दिवस में यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं अंक सूची, छाया प्रति, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारी चीजें आपको लेकर के आनी होंगी। और उसके बाद बात करें तो दस्तावेज परीक्षण दिवस में अभ्यर्थी को अपने समस्त उक्त दस्तावेज मूल प्रतियों के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा। बाकी जो भी पात्र सूची वगैरह है वो जिले के वेबसाइट पर तो अपलोड की जाएगी, साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको बिल्कुल अपडेट्स वगैरह देंगे, तो आप उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। प्रतिनियुक्ति छोड़ दीजिए, बाकी संविदा की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग नियम और कानून दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे अनुभव के अंक भी आपको दिए जाने वाले हैं। बता दूं, व्याख्याता के लिए आपका स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 60% और 10% अंक जो होंगे वो आपका अनुभव का लिया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, तो इंटरव्यू नहीं होगा मान करके चलिए, क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 ये 90 हो गया और 10 जो प्रतिशत अंक होंगे वो आपका अनुभव का होगा। यानी कि ऐसे करके टोटल 100% मार्क्स पे यहाँ पे मेरिट वगैरह निकाली जाएगी, ठीक है। सहायक शिक्षक का देख सकते हैं, शिक्षक, कंप्यूटर, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक में भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 अलग अलग पद निकाले गए हैं। बाकी अभी आगे देखेंगे हम लोग किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी बात करें तो मेरिट सूची के आधार पर 1:5 के रेशियो, यानी कि एक पद के पीछे 5 कैंडिडेट को दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होने पर ही अनुभव के अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। 2 वर्ष से अधिक पर प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक तथा अधिकतम 10 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले। 1 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो कोई मतलब का नहीं है, 1.5 साल का है तो कोई मतलब का नहीं है, मिनिमम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तभी आपको यहाँ पे अनुभव के अंक दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे शिक्षकीय कार्य हेतु अध्यापन अनुभव शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम, यानी कि व्याख्याता हिंदी, संस्कृत को छोड़ करके विद्यालयों से होना अनिवार्य है, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल आपका होना अनिवार्य है। सॉरी, अनुभव उसी पद तथा विषय से संबंधित हो जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन मतलब आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी पद से संबंधित आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब वो मान्य किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी दिनांक के उपरांत का होना अनिवार्य है, यानी कि आपका जो विज्ञापन जब जारी हुआ है यानी कि 1 तारीख को, उसके बाद ही का ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो काम आने वाला है। दस्तावेज परीक्षण दिवस में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना यहाँ पे अनिवार्य होगा और अनुभव प्रमाण पत्र परीक्षण सत्यापन उपरांत ही कोई भी अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र माने जाएंगे। किसी भी समय अनुभव प्रमाण पत्र यदि असत्य या जालसाज पाया गया तो चयन समय में निरस्त माना जाएगा, ठीक है। अगर जो फर्जी जो एक्सपीरियंस वगैरह बनाते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं पदों की, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग स्कूल है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 10 अलग अलग स्कूलों में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है। 10 अलग अलग स्कूलों में, ठीक है। शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, कैसे करके बहुत सारे अलग अलग पद हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 71 और 23 यहाँ पे हो गए आपका लगभग 104 और 104 और 16 हो गए आपका 120 और 120 और 7 हो गए आपका 127 पदों पर यहाँ पे टोटल भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अनुसूचित जाति, जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के पद मिला करके, ठीक है। बाकी आप लोग विस्तृत विज्ञापन जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर पाएंगे या फिर जिले के वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल होगा। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ज्यादा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन, बीएड और टीईटी यहाँ पे होना चाहिए। बाकी सारे ही पदों के लिए यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम अनिवार्य रखा गया है, बस कुछ पद को छोड़ करके
ठीक है। जैसे कि हिंदी के व्याख्याता हो गया, संस्कृत के व्याख्याता जैसे कुछ पद हैं, उनमें उनको छोड़ करके बाकी सभी पदों के लिए आपका इंग्लिश माध्यम अनिवार्य रखा गया है। सहायक शिक्षक की बात करें 45% अंकों के साथ आपका डीएड आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ डीएड डीएलएड आप उत्तीर्ण होने चाहिए और साथ में यहाँ पे प्राथमिक स्तर का टीईटी आपका उत्तीर्ण आप होने चाहिए। बाकी कंप्यूटर टीचर के लिए भी यहाँ पे कुछ अलग अलग जो स्ट्रीम्स में आपका ग्रेजुएशन वगैरह मांगा जाता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही आपका होना चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 12वीं आपका जीव विज्ञान गणित के साथ होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए होने चाहिए। ग्रंथपाल में भी इंग्लिश मीडियम मांगा गया है। और उसके बाद यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी लीव की उपाधि अनिवार्य यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अर्हताधारी अभ्यर्थी है, हाँ ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही मांगा गया। बाकी विषय समूह यहाँ पे दे दिया गया व्याख्याता के लिए, किस विषय के व्याख्याता के लिए किन किन विषयों से आपने अगर स्नातकोत्तर किया है तो आप एलिजिबल होंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग एक बार वेबसाइट भी देख लेते हैं दुर्ग जिले का। ठीक है, ये है कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, धमतरी, जसपुर, सरगुजा, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, बीजापुर, मोहला, ये दुर्ग जिले का वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी लिंक जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसी लिंक को आपको डायरेक्ट गूगल पे जा करके टाइप करना होगा। ठीक है, चलिए हम एक काम करेंगे, आप लोगों के लिए कल एक जो है इससे रिलेटेड आवेदन कैसे करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग वेट करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम कल इससे संबंधित वीडियो वगैरह अपलोड कर देंगे। बाकी कुछ कैंडिडेट्स जो है पहले से आवेदन कर चुके हैं और कुछ का डाउट ये भी था कि कुछ गलतियां वगैरह हो गई हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो उनको जो है उन्होंने दोबारा से यहाँ पे आवेदन कर दिया था, तो उससे संबंधित यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि अगर आप दोबारा आवेदन करते हैं तो आप अपात्र होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपने दोबारा से आवेदन कर दिया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट अपडेट की तरफ। तो ये है बालोद जिले का अपडेट कल के डेट पे, यानी कि 4/7/2025 को यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह रखा गया था सहायक शिक्षक के पद के लिए, लेकिन उसे जो है डेट को संशोधन करते हुए यहाँ पे साक्षात्कार का दिनांक 8/9/2025 को यानी कि सोमवार को कर दिया गया है। ठीक है, कल यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, कल का डेट आगे बढ़ा दिया गया है, 8 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। सेम आपका वही स्थान होगा और वही टाइम होगा, बस डेट यहाँ पे बदल दिया गया है। ठीक है, 10:30 बजे से 8/9/2025 सोमवार को सहायक शिक्षक पद, और स्थान की बात करें तो आमापारा बालोद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में। ठीक है, बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जरूर से जुड़े। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।